मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। वह मालिक के अत्यंत महान, पा न सका कोई उसका थान। तुझको बांटा टुकड़े आन, मानव की मानव ले जान। अंधकार के बस में बन गए धर्म तमाम। मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। जब देखा तेरा ये हाल, माँ वसुंधरा हुई बेहाल। दाया उमड़ी पुरुष दयाल, प्रगट जग में परम दयाल। भूतल गाड़ा तुमको मानवता के नाम। मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। ऐ मानव तू मानव बने, हिंदू मुसलमान ना बने। मालिक बस रहा सब तन, जन की सेवा करे सो जन। निज परिवार की सेवा भक्ति है निष्काम। मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। सचरित्रवा के मार गया आशावादी ख्याल बना। सहत विवेक के धर्म कमा, फिर मालिक को सकेगा पा। जी और जीने दे तो उड़ता दे पैगाम। मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। रंग तीन से शोभामान, ब्रह्म जीव और माया जान। सतचित आनंद की खान, भारत वर्ष का यही निशान। नीचे से के आवे जीव त्रलोकी धाम। मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। चमके सूरज तीन कुमार, कबीर साहेब नानक कृपाल। राधा स्वामी शिव दयाल, मानवता का दिया ख्याल। देवलोक उड़ाना तुमको परम दयाल का काम। मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। जुग जुगांतर झुलता रहे, मानव सेवा करता रहे। राग एकता का गाता रहे, दया दयाल की पाता रहे। सुख पावे संसारी, दिन दिन प्रातः शाम। मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। मानवता के संतनिया, इंसान बनो आदेश दिया। जीवन की आधारशिला, रोग शोग की एक दवा।
संदेश मेरा पहुंचा दो, देश देशांतर नगर ग्राम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। अद्भुत झंडा जग में आया, इंसान बनो इस नाम धराया, जग कल्याण का रूप बनाया, इसे संत सतगुरु वक्त बनाया। आओ भाई बहनों सब करें इसे प्रणाम, मानवता के झंडे कर जोड़ करे प्रणाम, कर जोड़ करे प्रणाम, कर जोड़ करे प्रणाम। तो ये ड्यूटी थी मेरे सिर पर, एक फर्ज था गुरु ऋण का। उन्होंने कहा था जगत कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए फकीर तुम काम कर रहे हैं। मैंने अपनी नीयत को साफ रखकर जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, बहैसियत शिष्य, बहैसियत गुरु, बहैसियत बाप, बहैसियत बेटा, बहैसियत भाई, बहैसियत अफसर, बहैसियत मातहत, उसका अनुभव जो मुझको हुआ वो मैंने अपनी जिंदगी में काम किया। ये मुझे दावा नहीं है कि मैंने जो काम किया यही सत्य है। मेरे सिर पर गुरु ऋण था, मैंने सत्ता से निभा दिया। तो आज का सत्संग, जितने मैंने सत्संग दिए सब में मैंने अमली जीवन, प्रैक्टिकल जीवन और उसका सीधा मार्ग और उस पर अमल करने का जो तरीका था, अपने निज अनुभव के आधार पर आप लोगों को ज्ञान कर दिया। मगर याद रख लेना, तुखम तासीर सोबत का असर दोनों चलते हैं। जो औलाद अनकॉल्ड फॉर खुद रहो हमने पैदा की हुई है, अगर तुम ये चाहो कि उनके दिमागों से जो ख्यालात उन्होंने माँ बाप या इनहेरिटेंस में लिए हुए हैं वो जल्दी निकल जाएं, ये आसान काम नहीं है। इसका इलाज यही है सत्संग, और अपना इष्ट पूर्ण रखो, अपना आइडियल पूरा रखो। जब तक तुम्हारा आइडियल पूरा नहीं है, इष्ट तुम्हारा ठीक नहीं है, जब तक कामयाबी का होना नामुमकिन है। क्या टाइम हो गया? कितने बजे शुरू किया था? 9:30 बजे। मैंने आपको 1 घंटा बोला हूँ। अच्छा, अब शब्द निकालो, आया 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 गुरु के सत्संग, सत्संग में आए हो। आया 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 सतगुरु के सत्संग, आया 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 सतगुरु के सत्संग। अच्छा किया सत्संग में आया, तज को संग चित सुसंग लगाया। त्याग मोह मद मान और माया, मन नहीं हो अब भंग, मन नहीं हो अब भंग। आया 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 आया
सत्संग। मेरा मोह और माया नहीं टूटती थी। मोह ही है। किसी ने पुत्र के साथ मोह किया, किसी ने दौलत के साथ मोह किया और किसी ने बाबे फकीर के साथ मोह किया। फर्क क्या है? बाबे फकीर के साथ तो मोह इसलिए किया जाता है, प्रेम इसलिए किया जाता है गुरु के साथ कि गुरु से तुमको ज्ञान मिले। जो आदमी गुरु से ज्ञान तो लेता नहीं और गुरु के प्रेम में ही रोता रहता है, वो तो मोह में फंसा हुआ है। मोह से बड़ी वो नहीं है। आगे ये तुम लोगों से मुझको मेरा मोह टूटा। सिर्फ इस एक ख्याल लें कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। मुझे ये यकीन हो गया कि लोग फकीर चंद को साथ प्रेम नहीं करते, ये अपने ही मन के साथ प्रेम करते हैं। फकीर चंद के साथ कोई प्रेम नहीं करता, तुम अपने ही मन के ख्यालात के साथ मोह करें। इस भ्रम को दूर करना है। तुम उधर आंख खोलो, जिन्होंने मुझे बुलाया है वो आंख खोलें। मैं अपने फर्ज को पूरा करना चाहता हूँ। आगे सुन हित चित से गुरु की वाणी, मनन विवेक सहत कर प्राणी। सत को गह कर हृदय में ठानी, सत से हो जाय संग, सत से हो जाने संग। आया 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 सतगुर के सत्संग। सत्संग में जाकर अगर गुरु की वाणी को तुम समझ बूझ नहीं सकते तो इतना फायदा नहीं होगा। मगर अगर पड़े रहोगे सत्संग में, अज्ञान है भी तुमको, पड़े रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, तो आस्ता आस्ता धीरे धीरे रे मना तेरा कभी न कभी काम बन जाएगा। नहीं समझ में आती है? ये है इसका असली भाव। चित से गुरु की वाणी समझ बूझ के साथ सोचने की कोशिश करो। ये है गुरु के सत्संग का असली मतलब। आगे बार संगत गुरु का कीजे, अंतर सुरत शब्द में दीजे। साधन कार से आनंद लीजे, जैसे पिए कोई भंग, जैसे पिए कोई भंग। आया 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 सतगुर के सत्संग। बाहर में गुरु के वचनों को ग्रहण करो, फिर अपने अंतर में जो रूहानी मंजिल पर जाना चाहते हैं वो अपने अंतर शब्द ब्रह्म नाम उसको पकड़ो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। आगे पक्षपात की राह न चलना, द्वेष अग्नि में कभी न जलना। नहीं तो हाथ शोक का मलना, मन नहीं उठे तरंग, मन नहीं उठे तरंग। आया 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 सतगुर के सत्संग। पक्षपात ये जितने महात्मा हैं, कोई कहता है मैं सनातन का महात्मा हूँ, कोई कहता है मैं सिखों का महात्मा हूँ, कोई कहता है मैं जैनियों का महात्मा हूँ, कोई कहता है मैं राधा स्वामियों का महात्मा हूँ। ये जितने पक्षपाती हैं, बेशक दुनिया को कहें हम संत हैं, इनमें तासब है, टेक है। मैंने इस रात को सिर्फ इसलिए खोला है कि जीवों की टेक चली जाए, जीवों का जो गलत टेक है ना ये चली जाए और उनके अंदर से द्वेष और नफरत और ये तासब जो है, हर धर्मी जो है, ये खत्म हो जाए। इस वास्ते मैंने ये सारा काम किया है। आगे
भक्ति भाव ले संगति करना, बद भाव सिर भार न धरना, फिर नहीं छूटे जन्म ना मरना, सीख साधु का ढंग। द्वैतवाद एक अनेकवाद है, एक त्रिपुटीवाद है, एक द्वैतवाद है और एक अद्वैतवाद। अनेकवाद वो है जो मन के अंतर से अनेक प्रकार की वासनाएं निकलती हैं। त्रिपुटीवाद है तय, त्याता और ध्यानी। द्वैतवाद है शून्य में। अद्वैतवाद है महाशून्य में, 10वें द्वार में। इस अनेकवाद, त्रिपुटीवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद से परे आत्मिक अवस्था आती है जिसको रूहानियत कहते हैं। रूहानियत हमेशा मन के निर्विकल्प समाधि होने के बाद आएगी। लाख तुम सिर पटक के मर जाओ, तुमको कामयाबी नहीं होगी। कई आदमी ऐसे होते हैं, वो साधन तो द्वैतवाद में करते हैं, उनके अंतर कृष्ण में होते हैं। जैसे हमारे वो व्यास जिसने मेरा अखबारों में आज वो क्या था, वो द्वैतवाद है उसका। आप समझते हो ना? जब इससे इंसान परे चला जाता है, मगर ये छूटता नहीं। ये उनका छूटता है जिनको संसार की कोई चाह नहीं होती, जिसको संसार की आशाएं हैं, आर्थिक की कठिनाइयां हैं, परिवार के पालन पोषण का फिक्र है, वो इस अद्वैतवाद से परे नहीं जा सकते। इस वास्ते ये मार्ग ऋषियों ने आत्मचिंतन का पिछली उम्र में जीवों को दिया था। संन्यास आश्रम धारण करने के बाद, जहां उनका कोई तल्लक परिवार, रिश्तेदार, खान पान के मुतालिक नहीं रहता, और फिर उनकी जीविका का जो बोझ था ये गृहस्थियों में दे दिया और सन्यासी को कह दिया तू 3 दिन से ज्यादा किसी एक जगह पर ठहर नहीं सकता। समझ गए मेरी बात को? ऋषियों का वही मार्ग है जो ये है। अब हर एक आदमी तो सन्यासी हो नहीं सकता। अब समा चला गया, जंगल बहुत होते थे, गृहस्थियों पर जिम्मेवारी होती थी, नहीं समझ में आती है। अब समा बदल गया। आगे संग भया जब बंध का कारण, फिर क्या संगत करे वारण। कैसे हो फिर तन और तारण, माया करे दिल तंग। सुमन गुरु के मुख रूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का। भजन हो शब्द में शब्द कूप का, सहत पतित अमंग। वो कहते हैं सुमरन हो गुरु के मुख्य रूप का। जो गुरु की शक्ल को सारी जिंदगी गुरु समझते हैं, मेरी दाढ़ी मूछ को, वो मुक्त रूप गुरु का कैसे ध्यान करते हैं? वो तो गुरु का रूप इस दाढ़ी मूछ के अंदर बंद हो गया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दाता का मेरे गुरु महाराज का शब्द है। वो कहते हैं सुमरन हो गुरु के मुक्त रूप का। ये जो मेरी दाढ़ी है या मेरी शक्ल है, ये तो गुरु का मुक्त रूप नहीं है, ये तो बंधा हुआ है इस चमड़े के अंदर। गुरु का मुक्त रूप है ज्ञान, अनुभव और समझ। ज्ञान हो निर्वाणी रूप का,
निर्वाण किसे कहते हैं? फूंक मार के उड़ा देना। तो ज्ञान कब होगा निर्वाणी रूप का? जब तुम्हारे मन के अंतर से जितनी वासनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, ये सब उड़ जाएंगी। बाकी जो कुछ रह जाएगा ये गुरु के निर्वाणी रूप का ध्यान है। अनूप का पिताजी? अनूप, हाँ, निर्वाण अनूप का है ना। बस एक ही बात है। आगे मत मंतांत्रिका रगड़ा झगड़ा बांधे काल कर्म के छकड़ा बातों का न बना तो बतंगड़ा कीट से हो जा भरंग क्यों आवे गुरु की शरणाई आप है कर्म फंद कट जाई क्यों बंधा पंथ की रसरी भाई सुन सतगुरु पर संग। किस लिए पक्षपात में पड़ा हुआ है, बातों का बतंगड़ बनाता फिरता है। आगे सत्संगी हो साधु बन जा घर में साधन कर नहीं बन जा घट में हंस सोने आसन जा त्याग भरम के अंग। तो कहते पहले सत्संगी बनो, फिर साधु बनो, फिर हंस बनो, फिर संत बनो, फिर परम संत बनो। अपने घर में रहकर ये साधन करो। अब पिछला वक्त चला गया जब जंगलों में आदमी जाते थे। आगे जो नहीं ऐसा करता भाई फिर सत्संग नहीं सुखदाई तज दे यह जग अगमा पाई ज्यों के चुली भोजन ज्यों के चुली भोजन पिंड की धजी धजी उड़ा दे खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे सत से सत को सहज मिला दे ज्यों नद नाले गंग। कहते पिंड की धज्जियां उड़ा दो। धज्जियां उड़ाने क्या माने कि तुमको अपने शरीर का ध्यान न रहे, इसको बोलते हैं वधे गति। ब्रह्मांड के टुकड़े कर दे। ब्रह्म का अंडा, ब्रह्मांड ब्रह्म के अंडे को बोलते हैं ना। ब्रह्म कहते हैं जो बढ़ता और मनन करता है ताकि तुम्हारे दिल में किसी किस्म के विचार ख्यालात आशाएं कोई विचार ही न पैदा हो। परोस करी को पिंड की धजी धजी उड़ा दे खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे सत से सत को सहज मिला दे ज्यों नद नाले गंग। वो सत क्या है? सत वो है जिसका मैं सत्संगों में जिक्र करता हूँ, जो तुम्हारे अंतर में रहती हुई चीज जिस्मानी एहसासात की साक्षी है, मन के ख्यालात की साक्षी है, प्रकाश को देखती है, प्रकाश की जो साक्षी है, शब्द को सुनती है, शब्द की जो साक्षी है, वो कौन है? वो तुम, वो हो तुम सुरत। उस सुरत को, उस सुरत का जो आधार है मालिक के कुल परम तत्वाधार जात, तुम उसको राम कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ता। वो एक जात है तो वो तभी मिलेगी जब पिंड की तरफ, पिंड अंड ब्राह्मण से परे जाओगे। आगे राधा स्वामी दीन दयाला सब जीवन के हैं प्रतिपाला मेहर दया से करें निहाला हो जा अनन्नयनंग हो जाय अनन्नयनंग आया 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 सतगुर के सत्संग।
तो तुम लोगों ने मुझे बुलाया, दामोदर ने, व्यास जिन्होंने, मुझे तो पता नहीं कौन कौन है। मैं आ गया, जो कुछ मैंने समझा 5 सत्संगों में आपको बयान करता हूं। शाम को आशीर्वाद का शब्द पढ़ के जिन्होंने मुझे बुलाया है इनको आशीर्वाद दे जाऊंगा। और मैं बताओ क्या कर सकता हूं। हो सकता है दोस्तों बुढ़ापे की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया हो। अगर कोई ये समझता है कि मैं गलत कहता हूं तो मुझे बुरा समझ के माफ कर दी। मैं तो आप लोगों को बुलाने नहीं गया, तुम लोगों ने मुझे बुलाया, तुम आ गए, जो कुछ मेरी समझ में आया आप लोगों के चरणों में पहन कर दिया। सबको राधा। अब मुझे जा लेने दो कृपा करके। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना